नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत ही एक मिस्टीरियस ग्रह जिसका पार पाना बहुत मुश्किल है, केतु ग्रह के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। केतु ग्रह जिसे कहते हैं कि जी इसके पास दिमाग नहीं है, केवल दिल है, भावुकता है, हमें उन मामलों से, उन बातों से दूर करता है। जिस भाव में केतु विराजमान होता है इसे कहते हैं जी अटैचमेंट नहीं देता, डिटैचमेंट देता है। तो जो केतु है, अगर हम उसकी डीप स्टडी करें, डीप रिसर्च करें, तो जो ये लेता है लेगा। आपको उस भाव से संबंधित मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन इसी जन्म में जो लेगा उससे दुगना आपको देगा भी। ये केतु की खासियत है। डिटैचमेंट के बाद बहुत कुछ देगा आपको। ये केतु की क्वालिटी है। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। पहले भाव लगन में अगर आपका केतु विराजमान हो तो जब आप अपना कैरियर शुरू करेंगे उस समय आपके नजदीकी जो आपके बहुत करीबी है आपको धोखा देंगे, आपके साथ पैसे के मामले में हेरा फेरी करेंगे, आपकी इज्जत को धब्बा लगाएंगे। कोई ऑपोजिट सेक्स का बंदा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लेकिन देखते ही देखते समय बीतेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपके करीबी जो आपके बहुत नजदीक है, ऐसे लोग होंगे, आप उन लोगों के बहुत करीब हो जाएंगे जिनका समाज में बहुत बड़ा रुतबा होगा। उन लोगों के कारण आपका जो समाज में जो हैसियत है वो बहुत अधिक बढ़ेगी और आप परोपकारी बनेंगे। परोपकारी किसी के लिए अच्छा काम करना। परोपकारी बंदा तभी अधिक कर सकता है अगर उसके पास कुछ होगा, सेहत होगी, धन होगा। तो इस मामले में भी केतु वृद्धि करेगा जब लगन में होगा, जीवन के एक उम्र में जाकर। और जब केतु अपना जलवा दिखाएगा तब आपकी हुकूमत चलेगी और जो आपके जिनके साथ मेल जोल है उनका जो रुतबा है वो आप ऐसा कह लीजिए कि हम जैसे कहते हैं कि पता नहीं हम किसके भाग्य का खा रहे हैं। जिनके साथ आपकी मित्रता होगी उनका रुतबा अपने आप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उनके रुतबे का आपको लाभ होना है। तो एक समय जीवन में ऐसा आएगा कि समाज में आप एक रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होंगे, पूजनीय पर्सनैलिटी होंगे और जैसे आपको पहले धोखा मिला था वैसे आपके करीबी अब आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। अगर आपका केतु दूसरे भाव में विराजमान है तो इसमें कोई शक नहीं कि जीवन में एक झटका देगा। कि कौन झटका देगा? आपके रिश्तेदार जिनका आपने बहुत किया उनका असली चेहरा आपको दिखाएगा। एक समय के दौरान उनके कारण आपको जो टेंशन होगी उसके कारण कई बीमारियां लगेंगी। और दूसरे भाव का केतु धन क्या एकदम झटका देता है एक बार जीवन में। फाइनेंस के मामले में एकदम आपको झटका देता है। जो संचित धन किया होता है वो एकदम निकल जाता है, जैसे रेत हाथ से फिसल जाता है। और आपकी जो वाणी है, वाणी
जाने अनजाने इस तरह की आपकी हो जाती है कि वाणी के कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपके पड़ोसी आपके खिलाफ सीक्रेट षड्यंत्र रचते हैं, सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज रचते हैं, और परिवार के लोग, दूर के रिश्तेदार आपको जूझ करते हैं और आप जूझ होते हैं। लेकिन समय अपनी चाल चलता है और फिर केतु देगा, इससे दुगुना देगा। क्या देगा? धन देगा। संचित धन बहुत हो जाएगा, जेवरात बहुत हो जाएंगे, और एक समय में आपके पास जो आपके रिश्तेदारों ने आपको धोखा दिया था, उनके कारण आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। वो आपके नजदीक आएंगे और जाने अनजाने आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी आपकी। खाने पीने का जो शौक है, जो पहले कम हो गया था, आसपास की सर्कमस्टांसिस ऐसे हो गए थे, तो अब जो आपको वस्तुएं अच्छी लगती है खाने पीने की, वो भी जो आपकी सेहत के लिए अच्छी है, वो आपको प्राप्त होंगी। पितृपक्ष एक समय में, ये एक बहुत आपको मैं डीप बात बता रहा हूं, केतु दूसरे भाव में, एक समय में आपके पितरों का प्रकोप आप पर रहेगा। लेन देन का मामला है पिछले जन्म के, और जब वो कर्जा खत्म हो गया तो आपके पितरों की आत्मा तकरीबन 42 इयर्स के बाद आपके अंग संग रहेंगी और आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत में से निकालेंगी। पितृपक्ष जब आता है तो जो आपका ट्रेडिशन है, जैसे आपकी फैमिली के रीति रिवाज है, उसके अनुसार आप काम कीजिए, और किसी का भला करना हो, किसी को दान देना हो, मन में ये सोचे कि मैं अपने पितरों के लिए निकाल रहा हूं। वैसे तो पितरों की सेवा अति उत्तम है। जिसके दूसरे भाव में केतु है, अगर उसने अपने बुजुर्गों की सेवा कर ली तो उसको कोई दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं आपके लिए एक अमृत का काम करेंगी, एक टॉनिक का काम करेंगी। और जैसे खाद पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है, उन बुजुर्गों की दुआएं आपके लिए वो काम करेंगी। तीसरे भाव में केतु, तीसरा भाव, एक समय बहुत परिश्रम किया और परिश्रम की आउटपुट 0 निकली। जितना परिश्रम किया, क्रेडिट कोई दूसरा ले गया। बहुत जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन एक खिताब मिला कि इसने किया ही क्या है। बिना मतलब का सामान गुम हो जाना, बिना मतलब की चोरी हो जाना, अचानक घाटा पड़ जाना, भाई बहनों के कारण प्रॉब्लम होना, और कई बार ऐसा देखा गया है, वैसे मैं कम विश्वास करता हूं इन बातों में, लेकिन कई बार ऐसा देखा है, लोग आकर बताते हैं कि जब केतु तीसरे भाव में हो, कि जी जो हमारे भाई बहन है वो हमारे लिए कुछ नेगेटिव काम करते हैं, नेगेटिव एनर्जी जिससे पैदा हो। लेकिन एक समय आएगा कि आपका पराक्रम बहुत फैलेगा, समाज में आपका एक नाम होगा, आपकी हुकूमत चलेगी, क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी, आपका काम करने का ढंग लोगों से अलग होगा, आप किंग मेकर बनेंगे। और जो लोग, जिनका आपने बहुत किया, किसी समय में बहुत जिम्मेदारियां निभाई अपनी,
अब वो लोग, आपने तो कर दिया, अब उनका समय आ गया है आपका कर्जा देने का, इसी जन्म में देंगे। और केतु आपको गुप्त शत्रुओं से बचाएगा। केतु आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। केतु के कारण आपके भाई बहन आपके बहुत नजदीक आएंगे, क्योंकि आपके पास पावर आ जाएगी, पैसा आ जाएगा। मकान भी अच्छा बनवा देता है। तीसरे भाव में केतु एक समय में जीवन के, खास तौर पर जब इसका प्रभाव आता है, गोचर में अच्छा प्रभाव आ जाए तो अच्छा मकान बनवा देता है। और जो आपका चेहरा है उसकी सुंदरता बढ़ाता है, ग्लो आ जाती है एकदम। और लोग कहते हैं कि जी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपके चेहरे पर ग्लो आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। राजनीति में जो आप पराक्रम करेंगे, राजनीति में क्या है, दिमाग का खेल है, मेहनत का खेल नहीं, दिमाग का खेल है। आपका जो दिमाग है उसका जो काम करने का ढंग है वो बदल जाएगा। यानी कि जैसे मोटर के चक्कर उल्टे हो जाते हैं ना, जब उसकी तारें उल्टी कर दे, जो 3 फेज की मोटर होती है, इसी तरह आपका दिमाग की चलने की दशा उल्टी हो जाएगी। शातिर हो जाएंगे आप, दुनिया से निपटना आ जाएगा। मित्रता उसी से करेंगे जिससे आपको लाभ होना हो। और हवाई यात्रा जब केतु करवाना शुरू कर दे तो समझ ले कि अब आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। चौथा भाव, चौथे भाव में केतु, चौथे भाव में केतु, एक बार तो भाई आप कहेंगे कि जी मैंने तो इतना काम करना है, मैंने प्रोफेशन देखना है अपना, मैंने जीवन में कुछ बनना है, लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके परिवार पर पड़ेगा। कामनाओं की जो आप पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कामनाएं पूरी होने के बाद भी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि परिवार के सदस्यों का जो एटीट्यूड है, परिवार के सदस्यों का जो बिहेवियर है, वो आपके खिलाफ है। आप समय नहीं दे पा रहे, आप बिजी हैं मेटेरियलिस्टिक चीजों में। मेरी पावर बढ़ जाएगी, मुझे पैसा मिल जाए, मेरा नाम हो, मेरा मान हो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपको ठोकर लगेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, तो आपका जो सहयोग देंगे आपके घर के लोग, फैमिली मेंबर सबसे अधिक आपका सहयोग देंगे। आपके मन की जो शांति है जो भंग हुई है, वो आपके फैमिली मेंबर्स आपको सुकून देंगे। और उस समय के दौरान आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है वो भी बढ़ेगी। और केतु जब चौथे भाव में आता है, एक समय ऐसा आता है कि जातक मकान बनाने की कोशिश करता है, बहुत विघ्न बाधाएं आती हैं, लेकिन एक उम्र में बहुत अच्छा मकान प्राप्त होता है, महल नुमा मकान प्राप्त होता है। चौथे भाव का मालिक थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग हो तो जातक का मकान, उसका डिजाइन बहुत यूनिक होता है। और दूसरे लोग सोचते ही रह जाते हैं कि इसने ये मकान कैसे बना लिया, लेकिन केतु का चमत्कार है, जो लेगा उससे दुगना देगा, वो मानसिक शांति देगा, मानसिक सुख देगा, ध्यान में मन लगेगा, परमात्मा की ओर योगा में ध्यान लगेगा, मन आपका स्वस्थ रहेगा,
खुशी मिलेगी, नींद अच्छी हो जाएगी। जो पहले कभी नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी, अब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। पंचम भाव का केतु, पंचम भाव का केतु मैं कई बार बताता हूं अपने वीडियोस में कि पंचम भाव में केतु विराजमान हो तो आपने ऑपोजिट सेक्स से दूर रहना है। लेकिन वो कहते हैं अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार। केतु पंचम भाव में होनी है, ये ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके लिए टेंशन का कारण बनेंगे, आपकी उन्नति में रुकावट पैदा करेंगे। अगर किसी के साथ कोई आपके अफेयर्स वगैरह है, प्रेम संबंध वगैरह है, तो वो बंदा आपको जूझ करेगा। और अगर केतु पर थोड़ा सा भी शुभ प्रभाव हो तो जूझ एंड थ्रो वाला काम करेगा। समय रुकता नहीं है, समय अपनी चाल चलता जाता है। पहले आपको संतान होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, संतान की सेहत खराब रह सकती है, आपकी संतान पढ़ाई में थोड़ी कमजोर हो सकती है। लेकिन एक समय आएगा कि ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको ऊपर उठाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। पिछले जन्म के कर्मों का भाव है, तभी मैंने कहा है होनी होकर रहेगी। पिछले जन्म के जब बुरे कर्मों का फल दे देगा तो फिर अचानक ही सुख सुविधा की वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। विद्वान बहुत होंगे आप एक समय में, दुनिया जीतने का गुण आ जाएगा। चाहे आपकी एजुकेशन में रुकावट ही पड़ी हो, लेकिन एक समय में आप, वो कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोग जितने होते हैं, क्या होता है केतु पंचम भाव में। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। वो है तो एक चुटकुला टाइप कि जी एक बंदा बहुत पढ़ गया, तो वो उसने क्या किया कि IAS ऑफिसर वो बन गया। और एक बंदा कम पढ़ा, वो क्या बना, पॉलिटिशियन बन गया। तो IAS ऑफिसर पॉलिटिशियंस के सामने घुटने टेकते हैं, और एक बंदा, बिल्कुल ही मजाक की बात कर रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लेना, एक बंदा बिल्कुल ही आप कह लीजिए कि दूसरी में भी फेल, चलो किसी तरह से पास करवाया, तीसरी में भी फेल, और वो क्या बन गया, एक अखौती बाबा, यानी कि जो ड्रामा करने वाले बाबे होते हैं। कोई ड्रामा करने वाला नहीं मैं कह रहा हूं, धार्मिक गुरु बहुत अच्छे हैं हमारे देश में। एक आपको चुटकुला टाइप सुना रहा हूं कि वो बन गया। अब पॉलिटिशियन क्या है, बाबा के चरणों में, पॉलिटिशियन के चरणों में IAS ऑफिसर। तो विद्वान कौन हुआ, बाबा बनने के लिए कोई चमत्कार दिखाना पड़ता है, तो उसके लिए भी दिमाग चाहिए ना। विद्वान तो भाई वो बाबा ही हुआ जिसके चरणों में पॉलिटिशियंस भी है और IAS ऑफिसर्स भी है। तो ये आप पंचम भाव के केतु का कमाल एक समय में आपको उस पोजीशन पर पहुंचा देगा कि बड़े बड़े लोग आपसे सलाह लेंगे। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के एडवाइजर्स हैं, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, उनकी कुंडली में पंचम भाव में केतु देखा गया है। और पंचम भाव का केतु जीवन में आपकी प्लानिंग काम नहीं आएगी। जिस संतान को आप समझते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या पाएगी, वो संतान आपका नाम चमकाएगी। ये ब्यूटी है पंचम भाव के केतु की। कभी आपको अचानक घाटा पड़ा था,
आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे पास इतना बड़ा रुपया कहीं से आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पैसा आपके पास आ जाएगा। ये पंचम भाव में केतु की क्वालिटी है। छठे भाव में केतु, छठा भाव दुश्मनों का भाव, रोग का भाव, ऋण का भाव। छठा भाव जीवन में अड़चने और कठिनाइयों का भाव। छठा भाव अपमान का भाव। छठा भाव नौकरी का भाव। एक समय में कहते थे नखिद्ध चाकरी की सबसे डाउन लेवल पर नौकरी होती है। तो छठे भाव में जब केतु हो, जिनके भी छठे भाव में केतु है, मेरी एक बात याद रखना, लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण आपके जो जन्मभूमि से संबंधित लोग हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको जीवन में अड़चने और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो आपका अच्छा नहीं चाहते, उनके कारण ही आपके बहुत अधिक शत्रु होंगे। आपके अपने आप को लाभ नहीं देंगे, दूसरी जाति के लोग आपको लाभ देंगे। इसलिए जन्मभूमि से दूर बहुत तरक्की होती है। छठे भाव में केतु हो, पहले जहां आपका अपमान करवाएगा, नौकरी करने में दिक्कत करवाएगा, कई बार चोरी करवा देता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप जन्मभूमि से दूर हो जाओगे। जब जन्मभूमि से दूर होगे, तब देखिए कैसे आपका नाम चारों ओर फैलता है, और जो आपका अपमान करने की कोशिश करेगा, उसके आप समझ लें कि बुरा समय उसका शुरू हो गया। और छठे भाव में केतु हो, एक बार समुद्र में यात्रा अवश्य करना, चाहे 2-4 किलोमीटर बोट में जाए, लेकिन अवश्य करना। और एक समय ऐसे आएगा कि बड़े से बड़ा गलत काम होगा आपसे, लेकिन कोई अपमान नहीं होगा, कोई बदनामी नहीं होगी। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा गलत काम हो गया और मैं पूरी बदनामी से कैसे बच गया, लेकिन ईश्वर की माया होगी, केतु का आशीर्वाद होगा। और एक समय में आपके पास इतनी पावर होगी, जहां लोगों को लगेगा कि आपके पास इतनी अधिक पावर है कि आपसे पंगा लेने से घबराएंगे कि पता नहीं ये हमारा क्या बिगाड़ देगा। यानी दूसरी जाति के लोगों से लाभ, दूसरे धर्म के लोगों से लाभ, अपने लोगों से दूर रहें। दूर रहने का मतलब ये नहीं कि बाइकआउट कर दें, दूर रहने का मतलब ये है उनको अपने राज नहीं बताने, अपने सीक्रेट नहीं बताने। जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं होता, आपने किसी काम का ढोल नहीं पीटना। आगे आगे सप्तम भाव, सप्तम भाव में केतु। तो सप्तम भाव में केतु वालों की एक प्रॉब्लम रहती है। क्या प्रॉब्लम रहती है कि जी हम अपने जीवन साथी को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं। जितना हम खुश रखने की कोशिश करते हैं, उतनी हमारे में दूरियां बढ़ती जाती है, उतनी टेंशन बढ़ती जाती है। अगर हम कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो जिससे साझेदारी की, उसने हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। और कोर्ट केस से हम बहुत डरते हैं, लोग हमें डराते हैं कि ये काम कर दो, नहीं तो मैं तेरे पर केस ठोकूंगा, दावा करूंगा। एक समय में आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आएगी। एक समय में आप जो साझेदारी में काम करेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सप्तम भाव में केतु अगर शुभ प्रभाव में ना हो, तो समय जब थोड़ा बीतेगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने जीवन साथी के साथ बहुत बढ़िया हो जाएगी, और आपकी जोड़ी की लोग एग्जाम्पल देंगे।
थोड़ा धैर्य रखना उस समय में जब आपका केतु आपको नुकसान पहुंचा रहा है। एक समय ऐसे आएगा कि कितने ही कोर्ट केस हो जाए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। कोर्ट केस से भी लाभ, दुश्मनों से भी लाभ, और लोग जिनका कोर्ट कचहरी में कोई मामला पेंडिंग है, वो आपसे सलाह मशवरा लेगा कि जी क्या करें। और जब केतु का चमत्कार चलेगा तो पार्टनरशिप में अगर कोई आपको धोखा देने की कोशिश भी करे तो भी उसका जो इफेक्ट है वो रिवर्स होगा, तब भी आपको लाभ होगा। अष्टम भाव में केतु, अष्टम भाव मिस्ट्री का भाव है और हमारी जन्म कुंडली में इस कलयुग का राजा अष्टम भाव है। अष्टम भाव कहते हैं जी मृत्यु का, मैं तो कहता हूं जी उम्र का, क्योंकि अष्टम भाव को पॉजिटिव देखिए। अष्टम भाव जो कर सकता है वो कोई दूसरा भाव नहीं कर सकता। जब आपका अष्टम भाव में केतु हो, जो शुरुआती उम्र होगी, एजुकेशन में ये बिगड़ बाधा डालेगा, 1 साल खराब कर सकता है। पैसों के मामले में एकदम घाटा दिलवा सकता है, अचानक हानि करवा सकता है। और जिनके साथ आपके गुप्त संबंध होंगे, सीक्रेट रिलेशंस होंगे, उनके कारण आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अष्टम भाव में केतु, ये सब करने के बाद आपको अचानक ही बड़े लाभ होंगे, अचानक ही राजनीति में सफलता मिलेगी, अचानक ही विदेश में सफलता मिलेगी, अचानक ही आप अगर वकालत कर रहे हैं, कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, कोई सर्जरी कर रहे हैं, इस काम में बहुत बड़ा नाम होगा। अगर अकल्ट साइंस में, ज्योतिष में, टैरेट कार्ड में आपकी रुचि है तो बहुत बड़े बड़े ज्योतिषियों की कुंडली में जिनके भाग्य ने 48 इयर्स की उम्र के बाद साथ देना शुरू किया, 48 इयर्स की उम्र के बाद जिनका बहुत बड़ा नाम मान सम्मान हुआ, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में केतु विराजमान था। अष्टम भाव में केतु आपको पूरी तरह बदल देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। डिटैचमेंट, वो कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु से, जब तक किसी काम से डरते हैं, हारने से डरते हैं, तब तक दुखी है। अगर हम कह ले, ये सोच ले कि जो होना है हो जाएगा, एक दिन तो इस दुनिया को अलविदा कहना है, 5 वर्ष बाद भी कहना है, पहले कह देंगे। ये सोच करवा देता है अष्टम का केतु, फिर आप दुखी हो, ये हो ही नहीं सकता। और आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी शातिर बुद्धि के बल पर, अपने सीक्रेट रिलेशंस के कारण, गुप्त संबंधों के कारण बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे। नवम भाव में केतु, नवम भाव में केतु क्या कहता है? कहता है जी आपके जो कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपकी उन्नति में रुकावटें पैदा करेंगे। जो आपके जन्मभूमि के लोग हैं वो आपके लिए कोई ना कोई कठिनाई, कोई ना कोई अड़चन पैदा करेंगे और इन अड़चनों से थोड़ा मन दुखी भी होगा, बनते बनते काम रह जाएंगे, भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य साथ नहीं देगा, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है
कि भाग्य ने आपको जन्मभूमि से दूर भेजना है, जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करवाना है। तो जब आप जन्मभूमि से दूर चले जाएंगे तो सभी नेगेटिवनेस खत्म हो जाएगी, आपका भाग्य सूर्य की तरह चमकेगा। जन्मभूमि से दूर पॉलिटिक्स में भी आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जन्मभूमि से दूर आपका समाज में एक बहुत बड़ा रुतबा होगा, और जिन भाई बहनोई सारे ने पहले आपके खिलाफ काम किया, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, फिर वही बात हो जाएगी, माया तेरे तीन नाम, परसु परसा परशुराम। जब माया आ जाएगी तो परसु से परशुराम जी बन जाएंगे आप। आ गया जी दसम भाव में केतु। दसम भाव का केतु हिला देगा एक बार। परिवार के लोग प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, पैतृक संपत्ति नहीं लेने देंगे, कोर्ट केस करेंगे पैतृक संपत्ति में। जहां आप काम करते हैं वहां के लोग लग पुलिंग करेंगे आपकी, काम आपको चेंज करना पड़ेगा। गलत काम कोई दूसरा करेगा, इल्जाम आप पर आ जाएगा। समय बीतेगा, जब समय बीतेगा तब पैतृक संपत्ति से कई गुना अधिक संपत्ति आप बना लेंगे। जब समय बीतेगा जीवन में आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अधिक उन्नति कर लेंगे। जब समय बदलेगा तो होशियारी, चालाकी, ये सभी गुण आप में आ जाएंगे। दूसरों को धोखा देना आ जाएगा, और किससे कैसे काम निकलवाना है ये वक्त आपको सिखा देगा। फिर आपके पास शक्ति, मान, सम्मान सब कुछ होगा, और आपका कहा हुआ वर्ड पत्थर पर लकीर होगा। दसम भाव का केतु एक और कारनामा करता है जीवन में। होने वाली घटनाओं का आभास जातक को पहले ही हो जाता है कि मेरे साथ अच्छी घटना घटने वाली है या बुरी घटना घटने वाली है। और 42 ईयर के बाद जातक उसी हिसाब से निर्णय लेता है और धीरे धीरे अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता है। 11वें भाव में केतु। 11वां भाव आमदनी का भाव, 11वां भाव मित्रों का भाव, सोशल सर्कल का भाव, जीवन में ऊंचाइयों का भाव, आपके बहुत करीबियों का भाव, चाहे आपके ब्लड रिलेशन है या नहीं है, लेकिन जो आपके करीबी है उनका भाव। केतु 11वें भाव में एक बार आपको धक्का मिलेगा लाइफ में, अपने मित्रों से, अपने सखे संबंधियों से आपकी आमदनी में रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे, आपकी गुप्त शिकायतें करेंगे, गुप्त काम बहुत होंगे आपके खिलाफ, ये मेरी बात याद रखना। और गुप्त काम वो करेगा जिस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये मेरे साथ गलत काम कर सकता था, वो आपके साथ गलत काम करेगा। जब 11वें भाव में केतु हो, आपके ससुराल के रिश्तेदारों, आपके अपने रिश्तेदारों, आपके सखी संबंधी हो, आपके नजदीकी लोग हो। लेकिन इस सभी मामले में क्या होगा, लोहा सोने में बदल जाएगा, पारस में बदल जाएगा, सेक लगेगा, धक्के खाकर अकल आ जाएगी, और फिर आपको मालूम पड़ेगा कैसे आमदनी करनी है, किसको मित्र बनाना है, कैसा सोशल सर्कल रखना है, और
अपने आप जो आपके पुत्र वधू है या दामाद है उसके साथ क्या क्या बर्ताव करना है, पहले आपको प्रॉब्लम होगी उनसे एक बार जब 11वें भाव में केतु हो, लेकिन आप सीख जाएंगे कि इनको कंट्रोल कैसे करना है। बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कुंडली में या आपकी पति की कुंडली में 11वें भाव में केतु हो तो अपनी बहू और दामाद से कम बातें करें। आपकी बातों बातों में उन्होंने आपके सभी राज मालूम कर लेने हैं, फिर आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। 11वें भाव में केतु कई बार दामाद और बहू से ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी बहनों को कि रात को 2 बजे 3 बजे तक मुझे कई बार फोन आते हैं कि जी मैं तो ऐसा लगता है कि अब मेरा हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा है, मुझे बहुत भय लग रहा है, डर लग रहा है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया, कहीं ये केस ना डाल दे, कहीं वो केस ना डाल दे। गलती आपकी होती है कि आपने इमोशंस में आकर, खुशी में आकर कि पता नहीं क्या हीरा मिल गया, आपने सभी राज बता दिए होते हैं। आगे आ जी आपका 12वें भाव में केतु। 12वें भाव का केतु ये क्या है, ये लगन से जो आप कह लीजिए कि बाएं वाला भाव फूड का भाव है, ये जो दाएं वाला भाव है ये है गलत खाने पीने के कारण पेट की बीमारियों का। तो पेट की बीमारियां देगा, खाने पीने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल जाएगा तो भाई कंट्रोल तो फिर करना ही पड़ेगा। तो केतु 12वें भाव में हो, खाने पीने पर पूरी तरह का कंट्रोल रखें। 12वां भाव विदेश का है, जन्मभूमि से दूर का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस का है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, जन्मभूमि से दूर आपको तरक्की मिलेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जो दुख मिलेंगे ना, जब केतु आपका 12वें भाव में हो तो आपको जो दुख मिलेंगे वो दुख आपको मोक्ष की ओर लेकर जाएंगे। वो दुख आपको ईश्वर की ओर लेकर जाएंगे। 12वें भाव का केतु आपकी गति अच्छी करवाएगा, आपका अगला जन्म अच्छा करवाएगा। 12वें भाव का केतु जाने अनजाने आपसे परोपकार के काम करवाता रहेगा। मैं तो बहुत अच्छा मानता हूं 12वें भाव में केतु को, क्योंकि जिस लिए हमारा जन्म हुआ है वो हमारा पर्पज ऑफ बर्थ, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पानी, वो 12वें भाव का केतु करवाता है, एक सेटिस्फैक्शन देता है। लेकिन एक समय में आपका खर्च भी बहुत करवा देगा, घाटा भी करवा देगा, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम करवा देगा, इस तरह की बातें करवा देगा, लेकिन आखिर में ये विन विन वाली सिचुएशन ही आपके लिए पैदा करेगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि केतु लेता अवश्य है लेकिन उससे दुगना देता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।